call is now being recorded. चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। इसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर मैथ में चल रहा है जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम। ओके, और पिछली क्लास में हमने जाना था कि कैसे हम भिन्नों को नहीं, पूर्णांकों को, है ना, इंटीजर्स को कैसे भाग करते थे। तो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। हमने पिछली क्लास में सीखा था कि जब माइनस को माइनस से भाग करते हैं तो प्लस आता है, प्लस को माइनस से भाग करने पर माइनस आता है ना, प्लस को प्लस से भाग करने पर प्लस आता है, और क्या बचा, माइनस को प्लस से भाग करने पर माइनस आता है। ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ी, है ना। जैसे बस थोड़ा याद दिला रहा हूँ, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना अगला टॉपिक, ठीक है, जब तक सभी बच्चे जुड़ जाएंगे। तो जैसे मैंने कहा कि अगर मैं -10 को -5 से भाग करूं तो क्या आएगा। ये छोड़ो, थोड़ी बड़ी संख्या लेते हैं। -200 को भाग करना है मुझे -10 से, तो क्या आंसर आएगा। सभी बच्चे चैट बॉक्स में बताओ। -200 को भाग करना है -10 से, तो क्या आंसर आएगा, बताइए सभी लोग। यस, वेरी गुड। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सब कमेंट करें, है ना। तो यहाँ पर 200 का जो चिन्ह है वो माइनस है, 10 का भी माइनस है, और माइनस को माइनस से भाग करने पर क्या आता है, माइनस को माइनस से भाग करने पर प्लस आता है। तो पहले तो प्लस आएगा, फिर 200 को जब आप 10 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 20 आएगा। तो आंसर क्या है इसका, 20। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि -200 को अगर 10 से भाग करना है तो क्या आएगा, -200 को अगर 10 से भाग करना है तो क्या आएगा। तो इसमें क्या आएगा बताओ। इसका 200 के आगे माइनस लगाए, 10 के आगे प्लस लगाए। जब माइनस को प्लस से भाग किया जाता है तो क्या आता है, माइनस आता है। तो पहले तो माइनस आएगा, उसके बाद 200 को 10 से भाग करने पर क्या आएगा, 20 आएगा। तो -20। तो ये सब चीजें हमने पिछली क्लास में पढ़ ली थी। इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, सबने होमवर्क किया। जो मैंने होमवर्क में आपको ये क्वेश्चंस दिए थे करने के लिए, सबने किए ना। ठीक है, सब बता दो, सभी लोग एक बार बता दो चैट बॉक्स में, सबने होमवर्क किया। बस 2 लोगों का आंसर आया अभी, बाकी लोग भी बताएं। ठीक है, चलो तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला चैप्टर, अगला चैप्टर कर रहा हूँ, अगला टॉपिक जिसका नाम है नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, है ना। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है नंबर लाइन या संख्या रेखा। तो कितने बच्चों ने इससे पहले नंबर लाइन या संख्या रेखा के बारे में पढ़ा है। जिन्होंने पढ़ा है वो यस टाइप कर दो, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नो टाइप कर दो। कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने इससे पहले पढ़ा है नंबर लाइन संख्या रेखा के बारे में। ओके, काफी लोगों ने पढ़ा है। जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट है सब रिस्पॉन्स करेंगे मुझे। वेरी गुड, ठीक है। तो एक बार हम और देख लेते हैं। तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है, नाम से ही पता चल रहा है नंबर लाइन संख्या रेखा, है ना। तो ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जिस पर हम क्या लिखते हैं, संख्याओं को लिखते हैं। ऐसी रेखा या ऐसी लाइन जिस पर हम किसको लिखते हैं, संख्याओं को यानी नंबर्स को लिखते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन। ठीक है। तो अगर मैं कोई एक ऐसी रेखा बनाऊं, यहाँ पर मैंने एक रेखा बनाई, है ना, ये मैंने एक रेखा बनाई। चलो थोड़ी और सीधी बनाने की कोशिश करता हूँ। ये मैंने एक रेखा बनाई। अब इस पे अगर मैं नंबरों को लिख दूं, 1 2 3 4 5, ठीक है, 0, इनको हम ये क्या है, एक रेखा है, और इस पर क्या लिखी हुई है, संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन। संख्या रेखा या नंबर लाइन बोलते हैं। ठीक है। ऐसी रेखा जिस पर संख्याओं को हम लिखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, संख्या रेखा या नंबर लाइन बोलते हैं। अब दूसरा पॉइंट ये है कि हम संख्या रेखा पर जो नंबर हैं, जो संख्याएं हैं, उनको कैसे लिखते हैं, क्रम में लिखते हैं, ऑर्डर में लिखते हैं। क्रम में लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पर एक रेखा बनाऊं, है ना, ये मैंने एक रेखा बनाई, इस पर मैंने संख्याएं लिखी। पहले मैंने लिख दिया 1, फिर लिख दिया 4, फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया 7, फिर लिख दिया 2,
फिर लिख दिया 3। तो क्या ये संख्या रेखा होगी? सभी लोग बताओ चैट बॉक्स में, क्या ये रेखा संख्या रेखा होगी? नहीं होगी, है ना? क्यों नहीं होगी? क्योंकि इस पर जो ये संख्याएं लिखी हुई है वो क्रम में नहीं है ना? पहले 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 5, फिर 7, फिर 2, फिर 3। तो ये जो संख्याएं हैं संख्या रेखा पर, ये क्रम में नहीं है, इसलिए ये संख्या रेखा नहीं है। तो संख्या रेखा क्या होती है? ऐसी रेखा जिस पर हम संख्याओं को लिखते हैं और वो भी क्रम में लिखते हैं। ऐसी लाइन जिस पर हम नंबर्स को लिखते हैं वो भी ऑर्डर में लिखते हैं। अगर पहले 1 लिख रहे हैं तो 1 के बाद क्या आएगा? 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6। तो सबको क्लियर हुई ये दो चीजें, है ना? तो संख्या रेखा क्या है? जब हम किसी रेखा पर पूर्णांकों को या संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संख्या रेखा कहते हैं। और इसके बाद संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं। सभी बच्चे ध्यान दें इधर, ये दोनों पॉइंट सबको क्लियर है ना? पहला पॉइंट कि जब किसी रेखा पर हम पूर्णांकों को या संख्याओं को निरूपित करते हैं तो उसको संख्या रेखा कहते हैं। दूसरा पॉइंट, संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को उनके क्रम के अनुसार लिखते हैं, है ना? चलिए ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो संख्या रेखा पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? 0 लिखते हैं। जब भी आपको संख्या रेखा बनानी है तो पहले आप एक लाइन बनाओ, एक रेखा बनाओ, उस पर सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? 0 को लिखते हैं, ठीक है? और फिर 0 के दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड, दाएं का मतलब क्या होता है? सीधा हाथ, राइट हैंड साइड। 0 के दाईं ओर एक अन्य बिंदु अंकित करते हैं जिसको हम 1 बोलते हैं, है ना? 0 के दाईं ओर यानी सीधे हाथ पर हमने एक और बिंदु लगाया और उस पर हमने क्या लिख दिया? 1। और ये जो 0 और 1 के बीच की दूरी है इसको हम क्या बोलते हैं? 1 इकाई दूरी या यूनिट डिस्टेंस। ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया आपको? 1 मिनट, मैंने क्या बताया आपको? ध्यान से सुनेंगे सभी लोग कि जब हम कोई भी संख्या रेखा बनाते हैं, जब हम कोई भी संख्या रेखा बनाते हैं, मैंने ये संख्या रेखा बनाई, ठीक है? और संख्या रेखा पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? 0। 0 के बाद उसके सीधे हाथ पर 0 का दायां क्या होगा? इस तरफ होगा ना, इस तरफ, राइट हैंड साइड में। तो 0 के दाईं ओर हम क्या लिखते हैं? 1। और 0 और 1 के बीच की जो दूरी है इसको हम क्या कहते हैं? 1 इकाई दूरी। इसको हम क्या कहते हैं? 1 इकाई दूरी या यूनिट डिस्टेंस, ठीक है? अब ध्यान देने वाली बात यह है कि जितनी दूरी हमने 0 और 1 के बीच में ली है ना, जितनी दूरी हमने 0 और 1 के बीच में रखी है उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 2 और 3 के बीच में होगी, उतनी ही दूरी 3 और 4 के बीच में होगी। कहने का मतलब क्या है कि हर संख्या के बीच में कितनी दूरी होगी? 1 इकाई दूरी। हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैंने एक यहाँ पर संख्या रेखा यहाँ पर बनाई है फॉर एग्जाम्पल, और मैंने यहाँ पर लिखा 0, यहाँ लिखा 1, और 2 लिखा यहाँ, 3 लिखा यहाँ, 4 यहाँ, 5 यहाँ और 6 यहाँ। तो देखो, हर संख्या के बीच में अलग अलग दूरी है, हर संख्या के बीच में अलग अलग दूरी है। 0 और 1 के बीच की दूरी कुछ और है, 1 और 2 में बहुत कम दूरी है, 2 और 3 के बीच की दूरी ज्यादा हो गई, 3 और 4 के बीच में बहुत कम हो गई। तो ऐसे नहीं करना, ये संख्या रेखा नहीं है। संख्या रेखा पर हर बिंदु के बीच में जो दूरी होती है वो समान होती है, ठीक है? समझ आया सबको? तो एक अच्छी संख्या रेखा या एक सही संख्या रेखा क्या होगी? जिसमें अगर मैं यहाँ पर 0 लिख रहा हूँ, यहाँ पर 1 लिख रहा हूँ, तो ये जो दूरी है इतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच, उतनी ही 3, 4, 5, 6 और इस तरीके से चलता है। बताओ, 1 इकाई दूरी और यूनिट डिस्टेंस समझ में आया? 1 इकाई दूरी जिसको इंग्लिश में हम यूनिट डिस्टेंस बोलते हैं, समझ में आया? तो 1 इकाई दूरी क्या होती है? 0 और 1 के बीच की जो दूरी होती है वो हमारी क्या होती है? यूनिट डिस्टेंस, यानी कि 1 इकाई दूरी। उतनी ही दूरी 1 और 2 के बीच, उतनी ही दूरी 2 और 3 के बीच, और उतनी ही दूरी 3 और 4 के बीच हो।
यहां तक सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो चैट में। सभी लोग यस टाइप कर दो चैट में अगर सबको क्लियर है यहाँ पर। मैं क्वेश्चन पूछूंगा, फिर किसी से भी पूछ सकता हूँ, इसलिए सभी बच्चे अपना ध्यान यहीं रखेंगे। किसी का भी नाम लेकर पूछ सकता हूँ। ठीक है, चलिए। तो ये तो बात हो गई 1 इकाई दूरी की। अब जो इसके बाद जब हमने 1 लिखा, 1 के बाद हमने 2 लिखा, और मैंने आपको बताया कि जितनी दूरी 0 और 1 के बीच में है उतनी ही दूरी किसके बीच में होगी, 1 और 2 के बीच में भी होगी। ठीक है, मतलब हर संख्या को हम समान दूरी पर लिखेंगे। तो इस प्रकार इस लाइन को ध्यान से पढ़ें। इसी प्रकार संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी पर बिंदुओं 3, 4, 5 से नामांकित करते रहिए। मतलब दूरी बस समान रहनी चाहिए, ये बात आप याद रखें। एक 0 और 1 के बीच की जो दूरी है वही 1 और 2 के बीच की दूरी, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, सब के बीच की दूरी क्या है, एक मात्रक दूरी है। ठीक है, यहां तक क्लियर है सभी को? तो अतः संख्या रेखा पर हम दाईं ओर किसी भी पूर्ण संख्या तक जा सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि 5 तक गए तो बस यहीं रुक गए। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 कहीं तक भी जा सकते हैं। जितना आपका मन करे उतनी संख्याएं हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो संख्या रेखा पर सबसे पहले 0, 0 के दाईं ओर लिखेंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब। और इनके बीच की, इन सभी संख्याओं के बीच की दूरी क्या होगी, एक मात्रक दूरी, यूनिट डिस्टेंस होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर सभी को? अब बताइए, सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। यस। तो ये जो संख्या रेखा है ये किसकी संख्या रेखा है, पूर्ण संख्याओं की, क्योंकि ये पूर्ण संख्या है ना, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये संख्या रेखा किसकी रेखा है, पूर्ण संख्याओं की, है ना। किसकी है ये, पूर्ण संख्याओं की। क्योंकि इस पर हमने, इस रेखा पर हमने कौन सी संख्याएं लिखी हैं, पूर्ण संख्याएं लिखी हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये चलती रहेगी। ठीक है, अब आपसे एक क्वेश्चन है, सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर दें कि क्या आप बता सकते हैं बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है। सभी लोग चैट बॉक्स में बताएं। बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी, 1 कहां पर है, 1 यहां पर है, और 4 कहां पर है, 4 यहां पर है। आपको 1 और 4 के बीच की दूरी बतानी है। सभी लोग बताएं। और कोई भी बच्चा कॉपी, आंसर कॉपी नहीं करेगा, किसी का भी नाम लेकर मैं पूछ सकता हूँ कि कैसे आंसर आया। आर्यन, आपने 2 आंसर दिए, एक आंसर दो। 1 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी। ओके, सो मैं नाम ले लेता हूँ, जो जो बच्चे आंसर कर रहे हैं। रोहित, उमेश कुमार एंड क्रिश, अर्पित, खुशबू, आर्यन, हरपाल सिंह नाम से हैं, मुस्कान, सुनीता, सुनीता नाम से, रोहित चौहान, काजल, साहिल, अरमान राणा। तो ये वो बच्चे जिन्होंने आंसर दिया है। इसमें से कुछ बच्चों ने आंसर दिया है 3 और कुछ ने दिया है 2। तो ध्यान से देखो, मैंने अभी आपको बताया कि 1 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी, एक मात्रक। 2 और 3 के बीच की दूरी क्या होगी, एक मात्रक। 3 और 4 के बीच की भी दूरी क्या होगी, एक मात्रक। तो टोटल दूरी कितनी हो गई, 1 + 1 + 1 यानी 3 मात्रक। आया समझ में? मैंने अभी आपको बताया यूनिट डिस्टेंस के बारे में, एक मात्रक दूरी क्या होती है, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी। किन्हीं भी नहीं, सॉरी, किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच की दूरी नहीं, जो हमारे दो बिंदु लगातार आ रहे हैं उनके बीच की दूरी। जैसे 1 और 2 है, 1 और 2 के बीच की दूरी क्या होगी, एक मात्रक। 2 और 3 के बीच की दूरी एक मात्रक। 3 और 4 के बीच की दूरी भी एक मात्रक। हमें 4 तक तो जाना था, 1 से लेकर 4 तक। तो कुल कितनी दूरी हुई, 1 + 1 + 1 यानी 3 मात्रक। एक तरीका तो ये है, और दूसरा तरीका, आसान सा तरीका, कि आपको 1 और 4 के बीच की दूरी बतानी है, तो 4 में से 1 घटा दो। 4 - 1 कितना आया, 3 मात्रक। क्लियर हुआ?
आपके पास संख्याएं लिखी हुई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपको 1 और 4 के बीच की दूरी बतानी है। 1 और 4 के बीच की दूरी बतानी है। तो कितनी दूरी होगी? 1 से 2 पर तक गए, 2 से 3 पर गए और 3 से 4 पर गए। तो कितनी हुई टोटल? 3 मात्रक हुए ना। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4। बताइए, सबको क्लियर है? यस, रोहित चौहान। क्या क्या लिंक भेज रहे हो आप? ये अभी मैं स्क्रीनशॉट लिंक ग्रुप में डालूं क्या ये? या आपके लिए फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है रोहित चौहान? ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। ये कोई भी लिंक कुछ भी शेयर मत करो, ठीक है? आपका ध्यान क्लास में है नहीं, और आप ये लिंक शेयर कर रहे हो। आपने ये क्वेश्चन समझा? ये स्ट्रिक्टली वार्निंग है, कोई भी बच्चा चैट में किसी भी तरह का लिंक शेयर नहीं करेगा। स्ट्रिक्टली बोल रहा हूँ। अगर दोबारा ऐसा कुछ होता है, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगा और फिर क्लास करने नहीं दूंगा। रोहित चौहान, ध्यान से सुन लो। ठीक है? यस। ओके। तो कैसे निकालते हैं दूरी? या तो संख्या रेखा बनाकर देख लो, या 4 में से 1 घटा दिया, सिंपल। तो कितनी दूरी आ गई? 3 मात्र। ठीक है, चलिए। तो दूरी निकालने का तरीका क्या है? आप बस उनको घटा दो, संख्याओं को, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, तो आपके पास दो बिंदुओं के बीच की दूरी आ जाएगी, है ना? जैसे हमने यहाँ पर देखा, 1 और 2 के बीच की दूरी 1, 2 और 3 के बीच की दूरी 1, 3 और 4 के बीच की दूरी 1। तो टोटल कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 यानी 3। इसी तरीके से 4 - 1 से भी हम निकाल सकते हैं 3 मात्रक की। चलिए, यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए, तो यहाँ बिंदु 1 और 4 के बीच की दूरी क्या है? 3 मात्रक या यूनिट्स है। कैसे है वो हमने अभी देखा। चलिए, आपके सामने एक और क्वेश्चन है, बिंदु -2 और 3 के बीच की दूरी बताओ। -2 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर। तो बताइए क्या कितनी दूरी होगी -2 और 3 के बीच? देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। -2 और 3 के बीच की दूरी। ओके, वेरी गुड। 5। कैसे? तो एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से चेक करें कि एक मात्रक दूरी तो ये हो गई, एक मात्रक दूरी ये हो गई, एक ये, एक ये और एक ये। इनको क्या कर दो? प्लस कर दो। 1 + 1 + 1 + 1 + 1 कितने एक है? 1 2 3 4 5, है ना? तो 1 2 3 4 5। तो एक को 5 बार जोड़ना मतलब 5 आंसर आ गया। तो कितनी दूरी हुई? 5 मात्रक। एक तरीका तो ये है। और दूसरा तरीका क्या है कि आप 3 में से -2 को घटा दो। तो ये तो हो गया आपका फर्स्ट मेथड निकालने का। सेकंड मेथड क्या है? सेकंड मेथड है कि 3 में से -2 को घटा दो। तो बताओ, ये तो हमने अभी सॉल्व किए थे ऐसे क्वेश्चन। 3 - -2 कितना होता है? बताइए। यस, 5 होगा। कैसे? 3 तो ऐसे का ऐसे ही, माइनस माइनस प्लस, तो 3 और 2 5। इसीलिए तो मैंने सॉल्व कराए थे ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि बहुत काम आने वाले हैं। तो 3 और 2 कितना आया? 5 मात्रक। ठीक है? तो कितनी दूरी होगी -2 और 3 के बीच में? 5 मात्रक। चाहे इस तरीके से निकालो, चाहे इस तरीके से निकालो, दोनों से आंसर सेम आए। बताइए, क्लियर है ये क्वेश्चन सबको? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो अपना डाउट। ठीक है, आसान था, है ना? चलिए, मैं आपसे कहता हूं यही नंबर लाइन है। मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं। यही नंबर लाइन है, आपको 2 और 4 के बीच की दूरी बतानी है। क्या होगी? 2 और 4 के बीच की दूरी।
2 और 4 के बीच की दूरी 6। ओके, वेरी गुड, 6। अरे मैंने इसके बीच की दूरी पूछी है, 2 और 4 के बीच की। 6 कहाँ से आ गया? क्वेश्चन तो ध्यान से सुन लो। 6 कैसे बता रहे हो यार? मैंने पूछी है ये 2 और 4 के बीच की दूरी। तो 2 और 4 के बीच की दूरी क्या होगी? 4 में से 2 घटा दो, 2 हुई ना। 6 कैसे बता रहे हो यार? -2 और 4 के बीच की नहीं पूछी मैंने। अगर मैं इस -2 और 4 के बीच की दूरी पूछता तो 6 आता आंसर। मैंने पूछा था 2 और 4 के बीच की दूरी। तो 2 से 3 के बीच की दूरी 1 मात्रक, 3 से 4 के बीच की दूरी 1 मात्रक, तो टोटल कितनी हुई? 2 मात्रक। या 4 में से 2 घटाओगे तो आंसर क्या आया? 2 मात्रक। किसी भी तरीके से कर लो। 6 कैसे बता रहे हो? आया समझ में सबको? बताइए, सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो मुझे बताओ 1 और 4 के बीच की दूरी। 1 और 4 के बीच की दूरी बताओ। 1 और 4 के बीच की दूरी। यस, तो 1 और 2 के बीच की दूरी 1, 2 और 3 के बीच की दूरी 1, और 3 और 4 के बीच की दूरी 1, तो टोटल कितना हुआ? 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी 3। या दूसरा तरीका, 4 में से 1 घटा दो तो 3 आ गया। मतलब मैं एक छोटी सी बात ही तो बता रहा हूँ रोहित। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपको दो दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो। अगर आप 1 और 4 के बीच की दूरी निकाल रहे हो तो 4 में से 1 घटाना है। आप फिर भी आंसर 4 दे रहे हो। क्यों कर रहे हो ऐसा? मैं मतलब जो मैं बोलता हूँ, हिंदी में जो मैं बोलता हूँ, क्या वो समझ में नहीं आता क्या? रोहित, बताइए, समझ में आ गया? जिन्होंने 4 आंसर दिया था इसका समझ में आ गया क्या? ठीक है, तो जब भी हमें दो संख्याओं के बीच की दूरी निकालनी है तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो। या संख्या रेखा पर एक एक मात्रक दूरी टोटल काउंट कर लो कितनी बैठी। रोहित, जल्दी तो करनी ही नहीं है बिल्कुल भी। कहाँ जाना है जल्दी करके? ठीक है ना, जल्दी मत करो बस, आराम से करो। चलिए, तो -2 और 3 के बीच की दूरी कैसे निकाली थी हमने? 3 में से -2 को घटाकर, है ना। तो माइनस माइनस क्या हो गया था? प्लस हो गया था। 3 प्लस 2 कितना हो गया था? 5। तो आंसर क्या आया था? 5 मात्रक। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर निकाला गया है। या तो आप संख्या रेखा से निकाल सकते हो, जैसे इसको संख्या रेखा पर निकाला गया है। एक ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये, एक ये, एक ये, टोटल कितनी लिया? 1 2 3 4 5। या दूसरा तरीका मैंने आपको बताया, 3 में से -2 को घटाकर, जैसे यहाँ पर घटाकर दिखाया गया। तो आंसर क्या है इसका? 5 मात्रक दूरी। ठीक है, चलो पोल में क्वेश्चन करते हैं। सभी लोगों को पोल में आंसर करना है। रेडी हैं सभी लोग? किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पोल में गलत मत करना बस। किसी को डाउट हो तो पूछ लो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। पोल में क्वेश्चन करें फिर। 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी है। आंसर करेंगे पोल में सभी लोग। क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सॉरी, पोल पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2 और 7 के बीच की दूरी बताइए। जल्दबाजी मत करना, बाद में कोई ये नहीं बोलेगा सर जल्दी जल्दी में कर दिया। जल्दी किसी को नहीं करनी है, टाइम ले लो पूरा। कुछ करना नहीं, वैसे इसमें 1 सेकंड या मुश्किल से 10 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। फिर भी आपको 1 मिनट दे रहा हूँ पूरा। जल्दबाजी मत करो, आराम से आंसर करो। 4 लोगों का आंसर भी आना बाकी है, जल्दी सभी आंसर करें। आंसर सभी लोगों को करना है। तब तक मैं पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था उनके नाम ले देता हूँ एक बार।
है ना। तो पिछली क्लास में जिन बच्चों ने पोल में आंसर किया था वो है उमेश कुमार, मुस्कान और अर्पित बेनीवाल, काजल, समीर, अंकित कुमार, टुडे न्यूज, कविता देवी, सौरभ, साहिल, त्रिश, विकी कुमार, तान्या, रोहित चौहान, सुरेंद्र कुमार नाम से हैं, अमन, अरमान राणा नाम से हैं, रोहित रोहित रोहित, 3 रोहित है। तो ये बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। एंड इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे, तो वो है मुस्कान, अर्पित, काजल, और इनके अलावा हैं समीर, अंकित कुमार, और इनके अलावा हैं सौरभ और साहिल। ठीक है, तो ये वो बच्चे हैं जिन्होंने पिछली क्लास में सभी क्वेश्चंस के आंसर किए थे पोल में। वेरी गुड। चलिए, तो सबका आंसर आ चुका है, एक बच्चे को छोड़ दो। लास्ट 5 सेकेंड्स है। 5 4 3 2 सर हमारा नाम नहीं आया। 1। क्या? हमारा नाम नहीं आया, हमने भी दिए थे सर। आपने भी दिया था क्या? मैंने बोला था तान्या, बोला था मैंने, तान्या बोला था। ठीक है, तान्या के भी आंसर थे पिछली क्लास में। चलिए, तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 और 7 के बीच की दूरी बतानी थी, है ना। तो मैंने आपको बताया कि कैसे निकाल सकते हो आप। 2 तरीके बताए मैंने आपको कि पहला तो आप संख्या रेखा पे निकाल लो, यानी नंबर लाइन पे निकाल लो। तो नंबर लाइन पे कैसे निकालोगे? 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो 2 और 3 के बीच की दूरी 1 हो गई, 3 और 4 के बीच की दूरी 1, 4 और 5 के बीच की दूरी 1, 5 और 6 के बीच की दूरी 1, 6 और 7 के बीच की दूरी 1। तो टोटल दूरी कितनी हो गई? 1 + 1 + 1 + 1 + 1, तो 1 + 1 2, 3 4 5, तो आंसर आया 5। ठीक है, या तो ऐसे निकाल लो। दूसरा तरीका ये है कि जिन 2 के बीच में दूरी निकालनी है, बड़े में से छोटा घटा दो। दोबारा से समझ। ओके, तो 7 में से आपको क्या घटा देना है? 2। तो जब आप 7 में से 2 घटाओगे तो क्या आ जाएगा? 5, तब भी 5 आएगा। इसलिए कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन। क्लियर है सभी को? 2-3 लोगों का आंसर गलत था। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो। किसी को डाउट हो तो पूछो। अगर सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट हो तो पूछ लो। ठीक है, चलिए, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, सभी लोग ध्यान से पढ़ना कि 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? दाईं ओर का मतलब है राइट साइड, बाईं ओर का मतलब है लेफ्ट साइड। 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर यानी राइट साइड आएगा या बाईं ओर? चलिए, मुस्कान ने बोला है राइट। ओके, बाकी लोग बताइए। चेक करते हैं मुस्कान का आंसर सही है या गलत। बाकी सर लोग जी बताइए। आवाज ना आ रही। जिनको आवाज नहीं आ रही हो दोबारा से ज्वाइन करके देख लो, बाकी सबको तो आ रही है ना आवाज? बाकी सबको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, बताइए। 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर? ओके, काजल भी बोल रही है राइट, अरमान राणा है वो भी राइट बोल रहे हैं, साहिल, रोहित, सब लोग राइट बोल रहे हैं। तो चेक कर लेते हैं, है ना, और देखते हैं किस तरफ आएगा। तो पहले मैं बना लेता हूँ संख्या रेखा। पहले मैं क्या बना लेता हूँ? एक संख्या रेखा। ठीक है, ये मैंने एक क्या बनाई? संख्या रेखा। सीधी तो बनी बनी मेरी, अब थोड़ी सीधी बनी। ठीक है, इसके बाद आपको इस पर लिख लेना है संख्याओं को। तो पहले हम क्या लिखते हैं? 0, 0 के बाद 1, 1 के बाद 2, 3 4 5 6 और 7। ओके, अब हमें देखना है कि 7 संख्या रेखा पर 4 के, मतलब 7 तो यहाँ पर है ना। 7 कहाँ पर है?
7 यहाँ पर है, तो इस पर मैं लगा देता हूँ एरो का निशान, ये 7 है। और 4 कहाँ पर है? यहाँ पर। तो आपको देखना है कि जो 7 है वो 4 के किस तरफ है। आप एक काम करो, जिनको समझ में नहीं आ रहा है, आप अपना जो एक हाथ है वो 4 पे रख लो और दूसरा हाथ 7 पे रख लो, है ना। एक हाथ 4 पे रख लो, एक हाथ 7 पे रख लो, और देखो 7 पे कौन सा हाथ आ रहा है। सभी लोग रख के देखो, कॉपी में पहले नंबर लाइन बनाओ, उस पर संख्याएं लिखो। एक हाथ को मतलब जो आपका जिस तरफ 4 है उसी हाथ को 4 पे रखना, जिस तरफ 7 है उसी तरफ वही हाथ अपना 7 पे रखो, और देखो कि 7 पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है। राइट हैंड आ रहा है सबका, सीधा हाथ आ रहा है? बताओ, रख कर देखो सभी। सभी लोग बताओ मुझे, कौन सा हाथ आ रहा है। कमेंट बॉक्स में बताइए सभी। यस, राइट आ रहा है सबका। हाँ, तो बस जो उनका हाथ आ रहा है उसी तरफ है 7। हमें देखना है 7 संख्या रेखा पर किस तरफ है। 7 देखना है ना, तो 7 को ही देखो। 7 पे देखो कौन सा हाथ आ रहा है। सीधा हाथ आ रहा है, तो सीधे मतलब किस तरफ होगा? सीधी तरफ होगा, राइट साइड में होगा। अब अगर मैं पूछूं 4 किस तरफ आएगा, है ना, 4 संख्या रेखा पर 7 के किस तरफ आएगा। तो अब अगर आपको 4 देखना है तो ये देखो 4 पे आपका कौन सा हाथ आ रहा है? उल्टा हाथ आएगा, यानी लेफ्ट साइड में होगा। समझ में आया? डिफरेंस सभी को समझ में आया कैसे चेक करना है ना। आपको या तो ऐसे हाथ रख के देख लो, या आपका जो ये पंजा है इसको रख के देख लो, है ना। इसको ऐसे रख के देखो दोनों को, देखो 4 पे कौन सा आ रहा है, 7 पे कौन सा आ रहा है। तो 7 पे आपका सीधा हाथ आएगा, तो इसलिए 7 आप कह सकते हो 7 किस तरफ है? राइट हैंड साइड पर है, सीधे हाथ पर है, दाईं ओर। तो ये करने का तरीका है इसको, है ना। तो हमने यहां से देखा कि 7 संख्या रेखा पर 4 के किस तरफ आ रहा है? राइट साइड में, है ना। तो इस तरीके से आप पहले संख्या रेखा बनाओ। 4 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है ना। 4 पे एक हाथ रखो, 7 पर एक हाथ रखो, और जब आप हाथ रखोगे तो आपको पता लगेगा कि आपका जो सीधा हाथ है वो 7 पे आ रहा है। अब अगर आप ऐसे रख दोगे, उल्टे हाथ रख दोगे, है ना, तो फिर गलत आएगा आंसर। जिस तरफ आपका हाथ है उसी तरफ रखना है, ऐसे मत बना देना क्रॉस, ऐसे क्रॉस मत बना देना, बस ऐसे रखना। जब जहाँ जिस नंबर पर आपका उल्टा हाथ जा रहा है उसको उसी नंबर पे जाने दो, जिस नंबर पर सीधा हाथ जा रहा है उस पर सीधा हाथ जाओ। ठीक है, क्लियर है भाई? बताओ। क्रॉस मत बना देना ऐसे हाथ, ऐसे रखना है, ऐसे। यस, किसी को डाउट हो तो पूछ लो इसमें। आगे चले फिर, क्योंकि पोल में ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि डाउट हो तो अभी पूछ लो। पोल में गलती मत करना, है ना। उससे बड़ी चीज आपको ये है कि आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन में आपको ये भी देखना है कि आपको चेक क्या करना है। जैसे ये क्वेश्चन है 7 संख्या रेखा पर 4 के दाईं ओर आएगा या बाईं ओर, तो आपको किसको चेक करना है? 7 को चेक करना है ना। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि हमें करना किसको चेक है। ऐसा ना हो कि आप 4 को चेक करके लेफ्ट बोल दो। हमें देखना है 7 किस तरफ आएगा। 4 नहीं देखना है, 4 तो लेफ्ट में आ रहा है, 7 राइट में आ रहा है ना। तो क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए, तो यहां से हमने क्या सीखा कि किसी संख्या के दाईं ओर उससे बड़ी संख्या और बाईं ओर उससे छोटी संख्या आएगी। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई संख्या लो, जैसे मैंने एक संख्या ले ली 4, जब आप 4 के बाईं ओर जाओगे यानी लेफ्ट साइड में जाओगे तो हमेशा आपको 4 से छोटी संख्याएं मिलेंगी। जब आप 4 के लेफ्ट में जाओगे, बाईं ओर जाओगे, तो हमेशा 4 से छोटी संख्या मिलेंगी। और जब आप 4 के दाईं ओर जाओगे यानी राइट में जाओगे तो हमेशा 4 से बड़ी संख्या मिलेगी। देखो, 4 के लेफ्ट साइड में जाओ तो आपको क्या मिला? 3, ये 4 से छोटा है। फिर क्या मिला? 2, ये भी 4 से छोटा है। फिर क्या मिला? 1, वो भी 4 से छोटा है। मतलब लेफ्ट साइड में जाने पर हमें छोटी संख्याएं मिलती हैं। किसी भी संख्या के किसी भी संख्या के लेफ्ट साइड में जाने पर हमें उस संख्या से छोटी संख्याएं मिलती हैं, और किसी भी संख्या के राइट साइड में जाने पर हमें उस संख्या से बड़ी संख्याएं मिलती हैं, है ना। राइट साइड में जाओ तो क्या आएगा? 5, 4 से बड़ा है।
6 4 से बड़ा है, 7 4 से बड़ा है ना। एक और एग्जांपल ले लो, एक मिनट, नेक्स्ट पेज चला गया ये। एक और एग्जांपल ले लो कि अगर मैं ले लूं 5, 5 के जब आप लेफ्ट में जाओगे तो सारी संख्याएं 5 से छोटी हैं, और जब आप 5 के राइट में जाओगे यानी सीधे हाथ पर यानी दाईं ओर जाओगे तो सारी संख्याएं 5 से बड़ी हैं। किसी भी संख्या को ले लो, किसी भी संख्या के लेफ्ट में चले जाओ, बाईं ओर चले जाओ, छोटी संख्या मिलेंगी। उसके राइट में जाओगे, सीधे हाथ पर दाईं ओर जाओगे तो बड़ी संख्या है। बताओ ये लाइन क्लियर है सभी को? सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम क्वेश्चन करते हैं, एक आसान सा क्वेश्चन। उसमें आपको यही देखना है कि कौन सी संख्या किसके दाएं बाएं में है, ये सब देखना है। तो मैंने आपको देखने का तरीका बता दिया, हाथों से आप देख सकते हो, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, संख्या रेखा पर 2 7 के किस ओर स्थित है। 2 को देखना है ना। 2 जो है वो 7 के किस तरफ है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना सभी लोग, कि हमें देखना किसको है। किसको देखना है? 2 को। 2 किस तरफ है? 7 की तरफ। चलिए बताइए। अच्छा इसमें 2 ही ऑप्शन है, चलिए कोई बात नहीं। 2 7 के किस तरफ, 2 को चेक करना है। 2 को तो पहले संख्या रेखा बनाओ, उस पर 2 और 7 को मार्क कर लो, फिर अपने हाथ रखो और देखो 2 पर कौन सा हाथ आ रहा है ना। ऐसे करना है। चलिए बताइए सभी लोग। अच्छा गलती से मैंने इसमें सी और डी ऑप्शन भी डाल दिए थे, वो मेरी गलती है। लेकिन मैं उन बच्चों का सोच रहा हूँ जो सी ऑप्शन का आंसर दे रहे हैं, जबकि सी तो ऑप्शन इसमें है ही नहीं। तो मैं देखूंगा पोल में कि कौन से बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल आंख बंद करके आंसर दे रहे हैं। ए और बी ऑप्शन है, सी और डी तो इसमें है ही नहीं, फिर भी सी को आंसर दे रहे हो। इसका मतलब आप सीरियसली ले भी रहे हो क्लास को। कुछ 2 3 बच्चे जो हैं इसमें, मुझे तो दिख नहीं रहा कहीं सी। हाँ वो मेरी गलती है कि मैंने देखा नहीं, सी और डी भी डाल दिए। आंसर आपको ए और बी में से देना है। चलिए सबका आंसर आ चुका है। ओके। यस तो मैंने आपको इसको करने का तरीका बताया था कि कैसे करना है। 2 7 की किस ओर स्थित है? आर्यन ने बोला है ए ऑप्शन, कुछ लोग बोल रहे हैं बी। आर्यन ए कैसे होगा? पहले संख्या रेखा बनाओ। पहले ये बताओ सी किस किस को लग रहा था। 2 बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सी ऑप्शन आंसर दिया, सी तो इसमें है ही नहीं कहीं। तो देखो सबसे पहले हमने संख्या रेखा बनाई है ना। क्या बनाई? संख्या रेखा बनाई। अब संख्या रेखा पर सबसे पहले हमें क्या संख्याएं लिख लेनी है। क्या लिखनी है? संख्याएं लिख लेनी है। तो 0 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। अब हमें बताना है, पहले मार्क कर लेते हैं 2 और 7 कहाँ पर है ना। तो 2 यहाँ पर है और 7 यहाँ पर। हमें बताना था कि 2 जो है वो 7 के किस ओर है, मतलब 2 को देखना है। अब आप जब अपने हाथ रखोगे इस पर, तो 2 पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है? एक हाथ को 2 पर रखो, एक हाथ को 7 पर रखो, तो बताओ 2 पर आपका कौन सा हाथ आ रहा है? बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन सा हाथ आ रहा है? 2 पर लेफ्ट आ रहा है ना, मतलब बायां हाथ। तो 2 7 के किस ओर होगा? बाईं ओर होगा। इतना आसान तरीका मैंने आपको निकालने का बताया था। 2 7 के किस तरफ होगा? बाईं तरफ, यानी इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन बी।
ठीक है, ऑलमोस्ट 75% लोगों का आंसर सही था, लेकिन जिनका गलत था वो ध्यान दें थोड़ा, है ना। चलिए बताइए, यहाँ तक क्लियर है सभी को? सबको यहाँ तक क्लियर है? सभी लोग एक बार यस टाइप कर दो, आगे चले। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बाई होगा। ओके, चलिए अब आगे बात करते हैं। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्याओं को ही लिख सकते हैं? क्या हम संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को ही लिख सकते हैं क्या? नहीं, हम इसमें यस ऋणात्मक संख्याएं भी मिला सकते हैं, यानी पूर्णांकों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम संख्या रेखा पर किनको भी लिख सकते हैं? ऋणात्मक संख्याओं को भी लिख सकते हैं। और ऋणात्मक संख्या किस तरफ लिखी जाती है? वो लिखी जाती है जीरो के बाईं ओर, है ना। ये जीरो हो गया, जीरो के दाईं ओर कौन सी संख्या आएंगी? धनात्मक, यानी पॉजिटिव। और जीरो के बाईं ओर कौन सी संख्या आएंगी? ऋणात्मक, यानी नेगेटिव, है ना। तो जीरो के बाईं ओर हमारी सारी आती है नेगेटिव संख्याएं। तो अब हमारी ये संख्या रेखा पूरी हो, तो संख्या रेखा पर हम क्या पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। ये पूर्णांक है ना, पूर्णांक हम मैंने पढ़ाए थे आपको। पूर्णांक में क्या होता था? सारे नेगेटिव नंबर जीरो और सारे पॉजिटिव नंबर आते थे, यानी सारी ऋणात्मक संख्याएं जीरो और सारी धनात्मक संख्याएं, इन्हीं को हम क्या बोलते थे? पूर्णांक। तो हम संख्या रेखा पर पूर्णांकों को भी निरूपित कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है? पूर्णांक है। -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। अब ये हमारी संख्या रेखा क्या हो गई है? पूर्ण हो गई है, पूरी हो गई। ठीक है, चलिए, तो अतः संख्या रेखा पर केवल पूर्ण संख्या को नहीं, हम पूर्णांक को भी निरूपित कर सकते हैं। ये पॉइंट सबको क्लियर है? संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को भी निरूपित कर सकते हैं। बताइए, सबको क्लियर ये चीज? संख्या रेखा अब हमारी पूरी हो गई है। तो संख्या रेखा कैसे बनती है? एक रेखा, बीच में जीरो, जीरो के दाईं ओर सारी धनात्मक संख्याएं, जीरो के बाईं ओर सारी ऋणात्मक संख्याएं। अब दायां बायां तो आपको पता होगा, दायां मतलब राइट साइड, बायां मतलब लेफ्ट साइड। ओके, चलिए यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। तो जीरो के दाईं तरफ आते हैं धनात्मक पूर्णांक, यानी पॉजिटिव वाले नंबर, इंटीजर, और सर बाईं एक ओर बार आते फिर हैं से बता दो। नेगेटिव नंबर। ठीक है, यानी ऋणात्मक संख्या। यस, सर बताइए क्या? हाँ बताइए, सर फिर से समझा दो एक बार। क्या समझाना है बताओ, किसमें डाउट है आपको? क्या समझ में नहीं आया वो बताओ ना, वही चीज समझाऊंगा। क्योंकि इसमें मैंने काफी कुछ चीजें पढ़ा दी है संख्या रेखा में। आपको डाउट क्या समझ में नहीं आया? ये नहीं समझ में आया कि धनात्मक और ऋणात्मक कैसे लिखते हैं? यही नहीं आया सर। ठीक है, मैंने बताया कि संख्या रेखा पर हम सबसे पहले क्या लिखते हैं? जीरो लिखते हैं। ठीक है, सब पहले मैंने ये संख्या रेखा बनाई, है ना। तो ये एक संख्या रेखा है, इस पर सबसे पहले हम लिखते हैं क्या? जीरो। जब आप जीरो के राइट साइड यानी दाईं ओर जाओगे, दाईं ओर आते हैं धनात्मक संख्याएं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, और ये चलती रहती है। तो दाईं ओर कौन सी संख्या आती है? धनात्मक। और बाईं ओर कौन सी संख्याएं आती है? ऋणात्मक, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, तो जीरो के लेफ्ट साइड में यानी बाईं ओर कौन सी संख्याएं आती हैं? ऋणात्मक संख्या। ठीक है, ये मैंने बताया बस। तो हम संख्या रेखा पर, ये सब क्या है? पूर्णांक है। ये सब क्या है? पूर्णांक है। तो मैंने आपको बताया कि संख्या रेखा पर हम पूर्णांकों को भी निरूपित कर सकते हैं, पूर्णांकों को भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये बताया था मैंने। अब हुआ क्लियर? बताइए, अब हुआ क्लियर सभी को जिनको डाउट था? चलिए क्वेश्चन करें तो पोल में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार मैं पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ऐसा कोई उदाहरण हमने करा नहीं है, है ना। फिर हम वो क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए, गलती ना हो।
अगर मैं कहूं कि -3 को संख्या रेखा पर लिखो, संख्या रेखा पर लिखो या निरूपित करो, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा बनाएंगे, है ना। हमने एक संख्या रेखा बनाई, उस पर हम क्या लिखेंगे, संख्याओं को लिखेंगे, पहले 0 फिर 1। यस, स्क्रीन नहीं आ रही। दोबारा से ज्वाइन कर लो। ओके 3 सर। 4 और क्या 5 6, ठीक है। और इस तरफ हम, मैंने अभी बताया कौन सी संख्याएं आती है, ऋणात्मक संख्याएं, -1 -2 -3 और -4। तो हमें क्या देखना था, -3। तो जिसको हमें निरूपित करना है उसको बस एक गोला मार दो, है ना। जिसको हमें निरूपित करना है उस पर क्या मार दो, एक गोला। तो -3 को हमने संख्या रेखा पर निरूपित कर दिया, ठीक है। क्लियर है सभी को ये? अगर मैं कहूं कि -5 को करो, -5 को संख्या रेखा पर निरूपित करो, तो कैसे करोगे, एक संख्या रेखा बनाओगे, है, बीच में 0 लिखोगे, इधर एक, सॉरी थोड़ा पास पास लिख लेते हैं, यहाँ 0 आ गया, यहाँ पर 1 2 3 4, ये इधर चलता रहेगा, इधर -1 -2 -3 -4 और -5, और ये इधर चलता रहेगा, है ना। तो -5 यहाँ पर है, तो इस पर एक गोला मार दो। तो इस तरीके से हम संख्या रेखा पर संख्याओं को निरूपित करते हैं। ये सर्कल करना है, वेरी गुड। ओके, तो इसी तरीके का ये क्वेश्चन है पोल में, आपको -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना है, ठीक है। तो सभी बच्चे पोल में आंसर करेंगे। मैंने इसलिए बता दिया आपको कि अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो डाउट क्लियर हो गया, है ना। चलिए करिए इस क्वेश्चन को, -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करें, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? वेरी गुड। चलिए 4 लोगों का और आंसर आना बाकी है, 3 लोगों का, सॉरी 3 बच्चे और आंसर करने जल्दी से, 2 लोगों का आंसर आना बाकी है, 2 लोग और आंसर करें जल्दी से। लास्ट 10 सेकंड है आपके लिए, जो 2 लोग बच गए हैं। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। वेरी गुड, सबका आंसर सही है, एक बच्चे को छोड़ के। तो इसमें आपको -2 को संख्या रेखा पर निरूपित करना था, वेरी गुड, ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमें देखो, ये संख्या रेखा है, इस पर -2 यहाँ पर है, तो इस पर सर्कल बना हुआ है, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए ही होगा, है ना। बना के भी देख सकते हैं हम, एक संख्या रेखा बनाई हमने, बीच में 0 लिखा, 1 2 3 4, इधर क्या है, -1 -2 -3, -2 को निरूपित करना था, तो ये -2 है यहाँ पर, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। क्लियर है सभी को? हाँ, इजी था। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं। इसमें आपको बताना है कि दी गई संख्या रेखा पर 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, और क्वेश्चन में आपको करना क्या है, पहले इस संख्या रेखा जो नीचे बनी हुई है इसको पूरी कर लो, इसको फिल कर लो, और उसके बाद देखो कि जो 3 है वो किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है ना। करिए सभी लोग, ये भी आसान है। नीचे जो संख्या रेखा बनी है पहले उसको फिल कर लो, फिर देखना, तुक्का मत मारना कोई भी देख कर। पहले संख्या रेखा जो नीचे बनी है उसको फिल करो, उसके बाद देखो 3 किन के बीच में आ रहा है। यस, वेरी गुड। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, आपके लिए हैं 15 सेकंड, चलो। पंद्रह सेकंड है, 5 सेकंड हो रहे हैं, 5
4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। तो इसमें आपको क्या करना था, सबसे पहले संख्या रेखा को भरना था, फिल करना था, है ना। तो देखो 0 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, 6 और 7। हमें देखना है कि 3 किन दो संख्याओं के बीच में स्थित है। 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है। किन दोनों के बीच में आ रहा है, 2 और 4 के बीच में आ रहा है 3। तो सही आंसर क्या होगा, 2 और 4, यानी 2 and 4, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन। ओके, रेखा हमारी यहीं पर खत्म होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, जो कि है फ्रैक्शन यानी भिन्न, है ना। हाँ, इजी था मुस्कान। चलिए, तो अभी है, कितने मिनट बाकी हैं, 6-7 मिनट बाकी हैं। तो फ्रैक्शन के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। क्या कोई मुझे बताएगा फ्रैक्शन क्या होता है, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा फ्रैक्शन क्या होता है। यस, बताइए मुस्कान। देखो, फ्रैक्शन क्या होता है, पूर्ण का कुछ भाग। अभी पूर्ण का कुछ भाग से मतलब है कि कोई चीज कंप्लीट है, कंप्लीट का कुछ पार्ट, है ना। कंप्लीट कोई आपके पास चीज है, उसका कुछ पार्ट जो होता है उसको हम कहते हैं भिन्न। कैसे, इसका एग्जाम्पल समझते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। जैसे आपका एग्जाम हुआ मैथ का, मैथ का आपका पेपर हुआ, आपके उसमें सभी ध्यान से सुनना इस बात को, आपके मैथ के पेपर में 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, ठीक है। और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो पेपर कितने नंबर का हुआ, 5 नंबर का, है ना। आपका एक मैथ का पेपर है, ध्यान से इस एग्जाम्पल को सुने, और उसमें 5 क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है, तो 5 नंबर का हो गया, 5 क्वेश्चन, 5 नंबर का पेपर हुआ। अब आपने इस पूरे पेपर का, इस कंप्लीट पेपर का कुछ हिस्सा ठीक किया। आपने इस कंप्लीट पेपर का कुछ हिस्सा, यानी 5 में से कुछ क्वेश्चन ठीक किए। 5 में से आपने 3 क्वेश्चन ठीक किए, तो आपको कितने नंबर मिले, 5 में से 3। यानी पूरे पेपर का कुछ हिस्सा आपने ठीक किया, कंप्लीट का कुछ हिस्सा, कंप्लीट का कुछ पार्ट। और कंप्लीट का जो पार्ट आपने ठीक किया है उस वो है 3/5, है ना। 5 में से 3 नंबर आए आपके, तो जो हिस्सा जो आपने ठीक किया वो है 3/5। इसी 3/5 को हम क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। मतलब पूरे पेपर का जब आपने कुछ हिस्सा ठीक किया, 5 क्वेश्चन में से 3 ठीक किए, तो 3/5 आया, और इसी को हम क्या कहते हैं, पूरे के कुछ हिस्से को भिन्न कहते हैं। अच्छा, आर्यन को होमवर्क की जल्दी हो रही है, शायद आर्यन को कहीं जाना है ना। तो बताओ, फ्रैक्शन को समझ में आया, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अगली क्लास में हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन। अभी क्योंकि टाइम थोड़ा बाकी था, तो मैंने थोड़ा सा बता दिया फ्रैक्शन के बारे में, ठीक है। ओके, बस मुस्कान को समझ में आया है क्या, बाकी लोग भी बताओ। अर्पित को भी समझ में आ गया है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अगली क्लास में फिर से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है। चलो, तो होमवर्क की बात कर लेते हैं, इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, है ना। इसके आगे जो फ्रैक्शन जो हमें पढ़ना है वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ओके, यस।